जय बालाजी व्यूअर्स, कुबेर प्रेडिक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को 5000 साल पुराने महादेव के मंदिर में आपको दर्शन करने लेके आए हैं। हम लोग इस समय लैंसडाउन की पहाड़ियों में बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में स्थित है, जहाँ पर एक अजीब सी खूबसूरत सी शांति है। बड़े बड़े पाइन्स ट्रीज़ और ओक ट्रीज़ आपको आसपास मिलेंगे और एक स्वच्छ हवा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ भी नहीं है। एक गजब की शांति। कालो डांडा नाम की जगह पे हैं, जिसका नाम पड़ा था कालून ऋषि के नाम पर, जो महादेव के बहुत बड़े भक्त कहा जाता है। कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ पर ऋषि कालून एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और वहाँ पर वो महादेव की भक्ति करते थे, आराधना करते थे। कई वर्ष बीते और उनकी आराधना से, उनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मैं शिवलिंग के रूप में यहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो यहाँ पर मंदिर में शिवलिंग पत्थर का है। शिवलिंग उत्तराभिमुखी है और धरातल मीन्स ज़मीन से वो करीब 2.5 इंच ऊपर है। मान्यता है यहाँ पर आसपास के लोगों की कि यहाँ की जो गायें हैं वो यहाँ पर उस ज़माने में शिवलिंग पर अपने थनों से दूध निकाल कर उनका दूध से दूधाभिषेक करा करती थी। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहते हैं 5000 साल पहले यहाँ पर कालून नाम के ऋषि हुए थे। कालून ऋषि पूरा क्षेत्र कालून ऋषि का पहाड़ था। इस पिक्चर में पहाड़ में किसी सामने देखिए तो वहाँ पर आपने चरक ऋषि का नाम सुना होगा, जिन्होंने चरक उसका तो उसको चले का डांडा कहते हैं। ये कहते हैं कि भगवान शंकर के बड़े भक्त थे कालून ऋषि। उन्होंने यहाँ 5000 साल पहले भगवान शंकर की बहुत घोर तपस्या की थी और कहते हैं कि बाबा ने यहाँ पर साक्षात रूप से दर्शन दिए थे। और पुराण में लिखा कि जहाँ पर भगवान शंकर अपने भक्तों को साक्षात रूप से दर्शन देते उस समय भगवान शंकर अपने निराकार रूप में, अपने स्वयं रूप में विराजमान होते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसे माना कि भगवान शंकर यहाँ पर अपने निराकार रूप में, अपने स्वयं रूप में विराजमान है। जो शिवलिंग है स्वयंभू है, किसी की संतान नहीं, तो बाबा ने उनको 15 साल बाद संतान दी थी। आप बहुत सारे घंटे देख रहे होंगे, सारे घंटे ऐसे लोगों ने बांधे क्योंकि कोई ना कोई मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हुई है। और उसके अलावा आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको लगेगा बहुत पॉजिटिव वेव्स है इस मंदिर के अंदर, बहुत सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये ऋषियों की पुरानी परंपरा का, उनका संतों की परंपरा का यहाँ पर उनकी तपस्या का केंद्र है। तो यहाँ का ये उस समय ऐसा था जब स्वयं गौ माता यहाँ पर अपने दूध से बाबा का अभिषेक किया करती थी। फिर गाँव के लोगों ने बाबा की पूजा की। फिर पंडित जी ने हमें कहा कि यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, तो आप यहाँ पर ध्यान ज़रूर करें, कनेक्ट करें पॉजिटिव वाइब्रेशन से, क्योंकि यहाँ पर तपोवन भूमि है। तो यहाँ पर बहुत ऋषियों ने तप किया है। तो हम और हमारे हस्बैंड काफ़ी देर तक यहाँ पर हम बैठकर हमने उस ऊर्जाओं को फील करने की कोशिश करी। कहते हैं 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट को कालो डांडा जब पहुंची थी पहली बार, तो यहाँ के वीरान जंगल में उन्हें एक गुफा मिली जिसमें शिवलिंग था। कालेश्वर नाम से जिसे जाना जाता था, कि यहाँ पर आसपास के जो गांव वाले हैं उनके ये देवता की तरह इन्हें पूजते थे। तो 1901 में गढ़वाल रेजिमेंट ने यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस दिन से अब तक वर्तमान समय तक गढ़वाल रेजिमेंट ही इस मंदिर का विस्तार कर रही है, इस मंदिर को देखरेख में रखी है और इस मंदिर का पूजा आराधना में सब कुछ गढ़वाल रेजिमेंट के अंडर होता है।